हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं भास्कर खवास और मैं करता हूं आप सबका स्वागत मेरे इस चैनल भास्कर खवास पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपने आंसर को एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। दोस्तों, आंसर को लिखना एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप किस प्रकार आंसर को लिख रहे हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, क्योंकि इसी से आपको एग्जामिनर नंबर देगा। क्योंकि एग्जामिनर को आखिरकार आपको आंसर ही पढ़ना है, वो आपके आंसर्स को ही पढ़ेंगे। वो तो आपके फेस को देख नहीं सकते, वो तो आपके फेस को देख के पता नहीं कर सकते कि ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। और आपका कॉन्फिडेंस जो शो होगा वो आपके आंसर से ही होगा कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अच्छे से लिखे हैं, आप कितना पढ़े हैं। ये सब कुछ शो करने का बस एक ही जरिया है और वो है आपका प्रेजेंटेशन, कि आप किस प्रकार अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कितना मेहनत किए हैं, आप कितना हार्डवर्क किए हैं, आप कितना पढ़े हैं। ये सब कुछ शो करने का केवल और केवल एक ही आपके पास जरिया है, वो है आपका एग्जामिनेशन में आपका आंसर्स जो आप लिख रहे हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि आंसर को लिखना, आंसर को प्रेजेंट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर्स मिलेंगे, आखिरकार उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। सो आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ये तो आप सबको पता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे, आपको कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे, ताकि आप अगर कुछ कम भी लिखे हैं तब भी आपको मैक्सिमम नंबर मिल पाए। तो आपको किस प्रकार अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप सबको तो प्रेजेंटेशन का इंपॉर्टेंस पता चल ही गया है कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, कि आप जितना बेहतरीन प्रेजेंट करेंगे, आप एग्जामिनर को जितना कम मेहनत करवाएंगे, आप एग्जामिनर के लिए जितना ज़्यादा आसान करवा देंगे आपका कॉपी चेक करना, उतना ज़्यादा नंबर्स आपको मिलने का चांस है। तो इसीलिए आपको आंसर को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपके आंसर को किस प्रकार प्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करना होगा अपने आंसर्स को, अपने कोई आंसर पेपर को, क्वेश्चन पेपर को। तो जैसे कि आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप सबसे पहले उसको रीड आउट कर लीजिए। जैसे कि आप उसको मतलब आप पूरा मत रीड कीजिए, बाकी आपको क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो कैसे हैंडल करना है उसमें हम बात कर लेंगे उस वीडियो में। तो अभी हम बात करते हैं कि आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपनी कॉपी को, जैसे ही आपका आंसर शीट मिलता है आपको आंसर शीट 15 मिनट्स पहले ही दिया जाता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, आंसर शीट आपका सील रहता है। फिर जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आपको फिर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम भी दिया जाता है। उसके बाद आप आंसर को खोल सकते हैं, आंसर कॉपी को खोल सकते हैं। फिर आपको आंसर कॉपी को खोलने के बाद सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन दिया हुआ रहता है, आपको राइट हैंड साइड में भी अपना मार्जिन बना देना है। राइट, दोनों साइड में आपको मार्जिन बनाने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका बीच वाला जगह स्पेसिफाई हो जाएगा कि आप यहीं पर आंसर लिख रहे हैं। इससे एग्जामिनर को भी आराम मिलेगा, आसानी होगी आपके आंसर्स को चेक करने के लिए। तो आप मार्जिन अवश्य बनाएं दोनों साइड में। अगर एक साइड में बना हुआ नहीं है तब आप दोनों साइड में बना लीजिए, और अगर एक साइड में बना हुआ है तो आप दूसरे वाले साइड में बना लीजिए, लेकिन मार्जिन अवश्य बनाइए दोनों साइड में। जैसे कि आप मार्जिन बना लिए, उसके बाद आपको जो सेक्शन सॉल्व करना है, अगर आप सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे सेक्शन ए लिखना है सबसे पहले। अब आपको सेक्शन ए कहाँ लिखना है, आपको सेक्शन ए एकदम टॉप में लिखना है, एकदम टॉप में सेक्शन ए लिखे, एकदम बीच में, टॉप में एकदम बीच में लिखे सेक्शन ए। उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है, फिर नीचे आपका आंसर लिखना है। अब आंसर 1, आंसर 2 ये सब हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जनरली लिखते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको टॉप में लिखना है। आंसर जब आप प्रेजेंट करेंगे, जब आप बोर्ड में आंसर लिखेंगे एग्जाम में, तो आपको उसको एकदम टॉप में लिखना है, आंसर 1। उसके बाद आपको अपना आंसर को स्टार्ट करना है। फिर जैसे ही वो आंसर आप बना लिए, आप सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको फिर आंसर 2 लिखना है, 2 लाइन लीव करना है, फिर आंसर 2 लिखना है, वो भी टॉप में लिखना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको नहीं लिखना है, आपको ऊपर टॉप में ही लिखना है आंसर 2। फिर उसको कंप्लीट किए, फिर 2 लाइन छोड़िए, फिर से टॉप में आंसर 3। उसी प्रकार आप अपने आंसर्स को लिखिए। जैसे ही एक सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर दो तीन लाइन का गैप छोड़िए, सेक्शन बी, सेक्शन ए हुआ, आप सेक्शन बी लिखिए, फिर उसी प्रकार उसका आंसर भी सॉल्व कीजिए। अब आपको आंसर को किस प्रकार लिखना है अपने एग्जाम में, तो आंसर्स को आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले अगर आप एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सब का दे रहे हैं, मैथ को छोड़ के, तो सबसे पहले आपको आंसर को डिस्क्राइब करना है। जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ही डिस्क्राइब कर देना है। उसके बाद आपको बिकॉज, हैंस, दिस इज, उसके बाद दैट इज देकर आपको आंसर को लिखना है।
सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट लिखिएगा 1 या 2 लाइन का। वो आपको जनरली पता होता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होता है, 1 या 2 लाइन का लिखिए। उसके बाद आप अपना मेन पॉइंट लिखिए, फिर बाद में कंक्लूजन भी लिखिए। कंक्लूजन भी क्वेश्चन के रिलेटेड ही होना चाहिए, बाद में कंक्लूजन लिखिए। एंड दैट्स हाउ, ऐसा करके कुछ लिख दीजिए कंक्लूजन। उसके बाद आप अपने आंसर को खत्म कीजिए, समाप्त कीजिए। फिर नेक्स्ट आंसर में भी वैसे ही करना है। अगर आंसर आपका 3 या 4 नंबर का है और अगर आंसर आपका 1 या 2 नंबर का है तो आपको क्या करना है, अगर एमसीक्यू है तब तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और अगर आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना होता है, तो उसमें भी आप अगर चाहे तो सबसे पहले स्टार्टर उसमें भी देना है, स्टार्टिंग करना है। उसके बाद स्टार्टिंग करने के बाद जो आंसर आता है उसको लिखिए और फुल स्टॉप दे दीजिए, उसमें कंक्लूजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में स्टार्टिंग भी कीजिए, कंक्लूजन भी दीजिए, मेन पॉइंट भी लिखिए। इसी प्रकार आप आंसर्स को लिखिए अपने लॉन्ग आंसर्स में। और मैथ में आपको क्या करना है कि मैथ में अगर आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है तो आपको तो पता है कि सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर आपको टू प्रूव लिखना है, फिर आपको प्रूव लिखना है, फिर आपको कर देना है। लास्ट में जैसे ही प्रूव हो जाता है तो आपको हैंड्स प्रूव लिख देना है। और अगर आपको कुछ फाइंड करने के लिए दिया जाता है 4 नंबर में या 3 नंबर में, तो आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है, और फिर आपको सिंस एज वी नो दैट करके स्टार्ट करना है, नाउ एज वी नो दैट। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है अपना, फिर आपको उसको प्रूव सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो जो फॉर्मूला आप लिखेंगे उसको भी आपको मैथ में बॉक्स में फिल करना है। मैथ में या साइंस में जहाँ पे भी आप कुछ फॉर्मूला लिखते हैं उसको आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ताकि उस पर एग्जामिनर का ध्यान जाए और वो आपको डायरेक्टली 1 मार्क जो फॉर्मूला का मार्क रहता है वो आपको दे दे। क्योंकि आपका जो कॉपी चेक होगा वो स्टेप वाइज मार्किंग में चेक होगा। अगर आप एक स्टेप भी लिखे हैं तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 या आधा नंबर मिलेगा। आपका स्टेप वाइज चेक होगा, इसलिए आप स्टेप में भी ज़्यादा ध्यान दें। आपका केवल आंसर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट है कि आप कितना स्टेप्स लिखे हैं, आप किस प्रकार दिखाए हैं सारे स्टेप्स को, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका चेक आखिरकार स्टेप वाइज ही होगा। तो आपको फार्मूलाज को भी बॉक्स में बंद करना है, उसके बाद आंसर को भी बॉक्स में बंद करना है। और हाँ, अगर कोई सवाल आपसे बनता नहीं है, इफ एनी क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल बाय यू, तो आपको क्या करना है, अगर नहीं बन रहा है, नहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि अभी क्या होगा, कैसे बनेगा, अगर वो आपका इंग्लिश, एसएसटी, साइंस इन सब में है, तब तो आप उन्हें कुछ भी लिख सकते हैं। आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सवाल के साथ ही रिलेटेड पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। बीच में आपको जो भी याद आ रहा है उस चैप्टर से आप उसको लिख दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए जो भी आपको याद आ रहा है उसको। और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देना है, ताकि आपका कम से कम अगर मेन पॉइंट में आप अगर उससे रिलेटेड कुछ भी लिखे हैं फिर भी आपको नंबर मिलेगा। अगर 4 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप खुद से लिखे हैं और स्टार्टिंग पॉइंट दिए हैं, कंक्लूजन दिए हैं, बीच में कुछ खुद से लिख दिए हैं, तो आपको 3 नंबर अवश्य मिलेंगे। नंबर्स आपको मिल जाते हैं, बस आपको अच्छे से दर्शाना होता है, बस आपको एग्जामिनर को अच्छे से प्रेजेंट करना होता है अपने सवाल को। तो इसी प्रकार आप लिखिएगा और प्रेजेंटेशन से ही नंबर्स मिलते हैं। और अगर डायग्राम का जहाँ आवश्यकता है वहाँ अवश्य डायग्राम बनाइए, डायग्राम भी बनाइए। जहाँ चार्ट का आवश्यकता है वहाँ चार्ट बनाइए। लेकिन वो सब कुछ बनाना है, आपको नीट एंड क्लीन बनाना है। आपका हैंडराइटिंग जो होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो इट शुड बी रीडेबल। ये पढ़ने लायक होना चाहिए, अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। तो आपका हैंडराइटिंग में नीट एंड क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। लाइन एक आंसर को कंप्लीट करने के बाद दूसरे आंसर को स्टार्ट करने से पहले लाइन को छोड़ना है बीच में। आपको पेजेस बहुत सारे मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कम पेजेस मिलेगा, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे, इतने पेजेस मिलेंगे। और अगर बाई चांस आपका जरूरत पड़ता है तो आपको एक्स्ट्रा सीट भी दिया जाता है। तो आपको पेजेस बहुत सारे मिलेंगे। आपको अच्छे से लिखना है, खुलकर लिखना है, एकदम बेहतरीन रूप से लिखना है। जितना आपको आता है सब कुछ झोंक देना है, सब कुछ लिख देना है, क्योंकि यही दिखाने का मौका है, यही दिखाने का मौका है। इसी से आपको नंबर मिलने वाला है, यही एग्जाम्स आपको जज करेगा। तो आपको जितना आता है, जितना कुछ आता है आप झोंक दीजिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में पूछा गया है, तो अगर आप क्लास 12 में है, क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपके अल्कोहल के बारे में या किसी चीज के बारे में आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप उसको लिखिए। मान लीजिए इथानॉल के बारे में लिखना है तो आप इथानॉल लिखिएगा। फिर इथानॉल के बाद आप उसका डायग्राम भी बना सकते हैं इथानॉल का, जैसे कि C2H5OH होता है तो आपको उसको भी लिखना है। आप अगर ब्रैकेट में उसको बना देंगे तो एग्जामिनर को उस पर फोकस आएगा। मैंने तो इसे बनाया था, तो आप भी उसे बना सकते हैं। एग्जामिनर का उसमें फोकस आएगा और क्या होगा कि उससे वो अट्रैक्ट हो जाएगा एग्जामिनर के, भाई ये बंदे को आता है, ये जानता है, इसलिए इतना अच्छा से डिस्क्राइब करके बताया है। तो आपको डिस्क्राइब करके अच्छे से बताना है 4 नंबर वाले सवाल में। और 1 नंबर वाले शॉर्ट सवाल में ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि क्या होता है कि आपका टाइम को भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी वीडियो आ जाएगा, तो टाइम मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1 नंबर वाले सवाल में ज़्यादा मत घुस जाइए।
जनरली बच्चे का ऐसा होता है, 1 नंबर वाले सवाल 4-4 लाइन के और 4 नंबर वाले सवाल 5-5 लाइन के। तो दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। आपको 1 नंबर वाले सवाल को 2 लाइन में ही समाप्त करना है, क्योंकि अगर आप उसमें 4 लाइन लिखते हैं तब भी आपको मिलेंगे 1 ही नंबर, और अगर आप उसमें 1 लाइन लिखते हैं, डायरेक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, तब भी मिलेंगे आपको 1 ही नंबर। इसीलिए 1 नंबर वाले सवाल में उतना ज़्यादा नहीं घुसना है, उसको बस टू द पॉइंट लिखना है और कंप्लीट करना है। और 4 नंबर वाले सवाल में एकदम बेहतरीन रूप से लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। और जिस प्रकार आप चाहे उस प्रकार लिख सकते हैं, बस आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। और जैसे जैसे मैंने इन पॉइंट्स के बारे में बताया, आपको ये सारे को फॉलो करके चलना है, तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर योर एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन।